हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से डीएस टॉप क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th में इंग्लिश में कितना पढ़ लें कि पास हो जाएं, क्योंकि अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किताब को ही नहीं छुए हैं और बोर्ड एग्जाम उनके पास आता जा रहा है। ऐसे बच्चे आप भी हैं तो नीचे कमेंट करिएगा। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश में कौन कौन सा प्रोज और पोएट्री, ग्रामर, विस्तार, तीनों चारों में कितना लेसन पढ़ना। मैं सभी लेसन को इस वीडियो में नहीं रखा हूं क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है बहुत कम, इसीलिए मैं सभी चैप्टर को आप लोग को नहीं बताऊंगा। हर एक प्रोज में और पोएट्री में आप लोग को 3 या 4 चैप्टर बताऊंगा, उसमें से आप लोग को तीनों चारों 100% करना है। और इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि वह चैप्टर से बार बार हर बार मानो तो क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है। नहीं विश्वास होता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पेपर उठाइएगा इंग्लिश का और देखिएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बना हुआ है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं बिना किसी लेट का, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाता हूं। तो पहला हमारा क्या है, इंग्लिश में कैसे होता है। देखो तो इंग्लिश में क्या है, विस्तार एक है, यानी विस्तार सप्लीमेंट्री, जो बड़ा बड़ा लेसन है आप लोग को पढ़ना कैसे वो भी बताऊंगा, और सेंट्रल आइडिया किसका याद करना वो भी बताऊंगा। लेकिन आप लोग को सेंट्रल आइडिया इसमें लिख कर नहीं बताऊंगा, सिर्फ चैप्टर का नाम बता दूंगा। अगर आप लोग को सेंट्रल आइडिया चाहिए तो अलग वीडियो में बताऊंगा, आप बता दीजिएगा। तो देखिए पहला हमारा क्या है इंग्लिश में, प्रोज, और दूसरा क्या है पोएट्री। यानी दोनों में से एक एक या दो दो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है। वो भी जानते हो कितना लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो कितना वर्ड में लिखेगा, वो बता देगा कि कितना वर्ड में आप लोग को लिखना है। तो इसे कैसे पढ़ना है ये भी बताऊंगा। देखो प्रोज में 3 चैप्टर रखा हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट रखा हूँ, यानी सभी चैप्टर को नहीं देखना है। अब आप लोग के पास टाइम कम है तो पहला लेसन हमारा क्या है, तो देख लो द लास्ट लेसन। अब आप कहेंगे भैया पहले एक ऐसे लास्ट लेसन आ गया, कुछ लोग किताब उताब नहीं छुए हैं कि कौन सा लेसन है, यानी कैसे पढ़ना है, उनको कुछ भी नहीं पता है। तो अगर आप पढ़े थोड़ा बहुत तो इन चैप्टर पे ज़्यादा फिर से ध्यान दे दो। तो देखो द लास्ट लेसन यानी हमारा प्रोज का पहला चैप्टर है, जो अपने आप में खास इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो अगला चैप्टर देख लेते हैं उसी प्रोज का, लॉस्ट स्प्रिंग। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग के दिमाग में यह आता जा रहा होगा कि लॉस्ट स्प्रिंग में क्या कहानी थी, मिस्टर हेमल क्या करते थे, यह सब आप लोग की कहानी दिमाग में बन रही होगी। अगर नहीं पढ़े तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग को यूट्यूब पर सर्च करना है लॉस्ट स्प्रिंग, और इससे अच्छे से 1 शॉर्ट वीडियो, बहुत सारी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। और देखो अगला कौन सा, डीप वाटर। इसे भी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कहानी दिमाग में आती जाती, क्योंकि यह सबके साथ होता है। जो बच्चे पढ़े होते हैं उनके साथ यह अक्सर होता रहता है, यानी किसी के बारे में सुनते हैं तो उनका धीरे धीरे दिमाग में उनका फिगर छपने लगते हैं, यानी ऐसी ऐसी कहानी बनी हुई होगी। अगर आप लोग बताइएगा ऐसी सच बात है तो। अब देख लेते हैं भैया प्रोज, तो हम 3 चैप्टर पढ़ लोगे आराम से निकल जाएगा पेपर। अब बात कर लेते हैं पोएट्री का। पोएट्री में क्या करना है, देखो आप लोग को दिख रहा होगा कि 3 चैप्टर भैया रखे हैं, लेकिन तीनों चैप्टर क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि इसमें करीब 6 से 7 चैप्टर हैं। लेकिन अगर 6-7 को आप लोग पढ़ोगे तो कोई उसका मतलब है नहीं, क्योंकि टाइम कम है। अब हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, क्योंकि हार्ड वर्क करने का टाइम चला गया है। अब स्मार्ट तरीके से हमें हर एक सब्जेक्ट को पकड़ना है। तो देखो पोएट्री में क्या करना है हमें, पहला जो हमारा चैप्टर है माई मदर एट 66, इसको क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले आप लोग इसे पढ़ना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद इस चैप्टर से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला तो लॉन्ग और शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें 3 नंबर में सेंट्रल आइडिया डायरेक्ट पूछेगा। कैसे पूछेगा आप लोग जानते होंगे, अब बताने की बात नहीं है, क्योंकि 10th पास करके ही 12th में आए हैं। तो कैसे सेंट्रल आइडिया पूछे आप लोग को पता ही होगा। और देखो कीपिंग क्वाइट, यानी दूसरा चैप्टर है पोएट्री का। तीसरा कौन है, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, आप लोग पिछले बार पेपर देखेंगे तो यह तीनों में से एक जरूर आया होगा, सेंट्रल आइडिया जरूर पूछा होगा, क्योंकि यह तीनों अपने आप में तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया को कह लो चाहे क्वेश्चन को कह लो, कभी कभी तो हमसे क्यों इसमें डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। आप लोग इसे क्या करना है, 45 से 40 मिनट की हर एक चैप्टर का वीडियो होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं मिलता है वीडियो तो हमें बताओ, मैं आप लोग को बताऊंगा, गाइड करूंगा कि किस चैप्टर को कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। लेकिन आप लोग को
पढ़ना होगा जरूर, क्योंकि अब आप लोग को घूमने का टाइम खत्म हो चुका है। घूमे हैं इतना महीने, अब छोड़ दो, अब चुपचाप एकदम एक एक चैप्टर को पढ़ डालो और बोर्ड एग्जाम जाकर दो। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली बात भैया सप्लीमेंट्री में। अब आप कहेंगे 3 चैप्टर किस में रखे भैया, प्रोज में, और 3 चैप्टर पोएट्री में। अब बात कर लेते हैं विस्तार यानी सप्लीमेंट्री। किसी को तो अभी नहीं पता होगा, जो लोग किताब नहीं छूए, सच बताना कि विस्तार सप्लीमेंट्री क्या है। उसी बुक में यानी इंग्लिश के बुक में विस्तार सप्लीमेंट्री जो पीछे की हो आप लोग देख लीजिएगा, अगर बुक होगी तो। बुक तो मेरे पास यहाँ पर नहीं है अभी फिलहाल, नहीं तो मैं खुद दिखा देता। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा चैप्टर। इसमें भी 3 चैप्टर रखा हूँ। चैप्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग को सभी चैप्टर को नहीं पढ़ना है अब। तो देखो पहला हमारा चैप्टर कौन सा है, द थर्ड लेवल। यह इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से 100% आप लोग मान लो कि लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा जो अथवा में करके आता है, या इसमें से आ सकता है। अगला चैप्टर क्या है, द टाइगर किंग। यह तो विस्तार का समझो एकदम जड़ है, यानी यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में आया था और बोला था कि 80 वर्ड में लिखो। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक एक वर्ड को गिनने लगते हैं। भैया मैं तो 80 वर्ड बोला था, 90 वर्ड लिखा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। 80 वर्ड बोला है तो आप लोग उसमें से करीब करीब 1-2 वर्ड या 5-10 वर्ड कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। आंसर तो यह होता नहीं है कि सटीक उतना ही लिखना जितना बोलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना बोलता है उतना ही लिखा जाता है। अगर आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट का और किसी भी क्लास का अगर डर लग रहा है कि भैया मैं कैसे पास हो जाऊं इस सब्जेक्ट में, तो आप लोग एक बार बताओ, कुछ ना तो कुछ उसके लिए ज़रूर बताऊंगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट में पहली बार बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में इतना चैप्टर पढ़ लो, फिर इस सब्जेक्ट में इतना चैप्टर पढ़ लो, ओके। फिर उसमें से टॉपिक बता दूंगा, आप लोग बताओ एक बार। तो अब देखो द इनेमी 3 चैप्टर इसमें तैयार कर लो। अब भैया आप कहेंगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें ग्रामर लेती है। ग्रामर तो सबको दिक्कत देती है, आप लोग को भी ग्रामर दिक्कत दे रही होगी। अब इसमें तीनों तो हम लोग तैयार कर लेंगे। 3 चैप्टर इसमें से तैयार कर लो, 3 चैप्टर इसमें से तैयार कर लो, आप लोग पास हो सकते हो ना। लेकिन अगर ये सब नहीं तैयार करना, जाने दो, मत तैयार करो। और इधर इसमें से तैयार कर लो, लेकिन तो तैयार आप लोग को नहीं मन करता तो मत करो। अब ग्रामर की बात कर लेते हैं। भैया ग्रामर तो हमको इतना दिक्कत देता है कि कैसे इसको पढ़ें। देखो सभी ग्रामर बहुत सी टॉपिक है, पार्ट ऑफ स्पीच है, नरेशन, एक्टिव वॉइस है, सिंथेटिक्स है। इतना चीज़ आप लोग सबको नहीं देखना है। अब आप लोग को स्मार्ट वर्क करना है। तो देखो क्या करना है हमें। पहली बात नरेशन देख लीजिए। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे आप लोग बोलते हैं, पिछली कक्षाओं से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। 9 से 10th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं। अब एक बार और पढ़ लो। लेकिन बहुत से बच्चे को नरेशन थोड़ा बहुत आता होगा, तो उतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा डीप में 12th में जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं भैया एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसको भी आप लोग 10th 12th में, 10th 11th में पढ़े होंगे। अब फिर एक बार पढ़ लो। अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो तो उसको रिवीजन कर लो, ओके। रिवीजन कर लोगे आप लोग को दिमाग में सेट हो जाएगा, और क्वेश्चन आएगा तो बार बार प्रैक्टिस करने से तुरंत करने लगोगे। एक ऐसी वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए कि भैया कैसे मैं इस सब्जेक्ट में पास हो जाऊं, बस, ओके। तो बस आप लोग बताओ। अगली बात कर लेते हैं भैया सिंथेसिस और सिंटेक्स। हकीकत बात बता रहा हूं कि कुछ बच्चे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस सुने होते हैं, लेकिन यह सुन लेंगे सिंथेसिस और सिंटेक्स, यह क्या होता है उनको पता ही नहीं है। क्योंकि इसको पहली बार सब लोग 12th में पढ़ते हैं। 10th में तो इसको कोई पढ़ाता ही नहीं होगा। 11th में कहीं कहीं स्कूलों में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन 10th में इसका नाम भी नहीं बताते हैं। अब बात कर लेते हैं एंटोनिम्स, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में विलोम शब्द। अब आप कहेंगे विलोम भैया हमें आता है, लेकिन हिंदी में नहीं, एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में इंग्लिश में पूछेगा। अब आप यह मत सोचो कि हिंदी में पूछ देगा रात का विलोम शब्द, ओके। तो ऐसी नहीं पूछेगा, वह इंग्लिश में पूछेगा। तो इंग्लिश में पूछेगा तो इंग्लिश में आंसर भी देना है। इसको मान लो अगर आप लोग एक बार पढ़ लोगे और क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लोगे, यानी एंटोनिम सिनोनिम्स, तो आप लोग के एमसीक्यूज में आएगा, आप लोग देखते ही ट्रिक मार देंगे, ओके। ऐसे सबके साथ हो रहा है, सिर्फ पढ़कर चले जाओगे। अब बात कर लेते हैं, इन दोनों को तो बता दिया है सिनोनिम्स को। अब बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। इसको देखो चाहे मत देखो, लेकिन नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंथेसिस और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इतना आप लोग को ग्रामर में देखना है। और इसमें 3 चैप्टर इसमें, 3 चैप्टर इसमें। अब आप कहेंगे भैया क्या मैं इतना तैयार कर लूँगा तो अच्छा नंबर ला दूंगा? अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा नंबर लाओगे। बस एक बार तैयार तो कर लो। जिसका कुछ नहीं तैयार है, कम से कम इतना तैयार करोगे, कुछ है तो कुछ कॉपी में लिखोगे ना,
ओके, तो इतना तैयार कर लेना। अगर टाइम मिलता है और चैप्टर पे ध्यान देने की कोशिश करना, लेकिन पहले इतने चैप्टर को एकदम दिमाग में एकत्रित करने के बाद ही अलग चैप्टर को छूना, नहीं तो ये भी सब नहीं तैयार होगा, वो चैप्टर भी नहीं तैयार होगा। और आप लोग को बता दो, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप लोग को चाहिए कि भैया मैं फिजिक्स में इतना चैप्टर पढ़ लूँ क्या, केमिस्ट्री में इतना चैप्टर पढ़ लूँ क्या, हिंदी में इतना चैप्टर पढ़ लूँ, तो आप लोग बताओ, आप लोग को वीडियो जरूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।